दोस्तों बात करने वाला है कि बिहार में जो भूमि सर्वे का जो काम किया जा रहा है, यानी भूमि को जो सर्वे किया जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखें तो एक नया आपको सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। यानी नया जो है आपको अपडेट निकल कर रही है। क्या अपडेट निकल कर रही है इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो जब तक मेरे चैनल बन रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग को भी जानकारी हो सके। जैसा कि देख रहे हैं हम ये जो सूचना जारी किया गया ऑफिशियली जारी किया गया है, ठीक है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नालंदा सभी लोगों की वंशावली की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वंशावली की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी यहाँ पे देखें तो जानकारी भी दिया, और भी यहाँ पर देंगे तो आपको विस्तार रूप से यहाँ पर देखें तो जानकारी दिया गया है। क्या जानकारी दिया गया है, आप लोग वीडियो बन रही है, हम सारा डिटेल इस वीडियो बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो लिखा गया आपका कि जिला प्रशासन द्वारा प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को जिले में चल रहे भू सर्वेक्षण कार्य की सफलता को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूमि अपर समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारी मंजीत कुमार ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा रैयतों के बीच सर्वे कार्यक्रम में आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए विस्तार पूर्वक बताया गया, ठीक है। एसडीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि भू सर्वेक्षण का कार्य भूमि विवाद समाप्त करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बताया गया है कि भूमि सर्वेक्षण का जो काम किया जा रहा है, यानी भूमि विवाद जो होता है इस तो विवाद को समाप्त करने के लिए यहाँ पर जो है ना ये भूमि का सर्वे का जो काम यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि एसडीओ प्रवीण कुमार के ये द्वारा यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इसमें दो बातें पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि हमें बताया गया है। अब दो बातें कौन कौन है कि जो कि आपको भूमि सर्वेक्षण करते समय बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें बताया गया है कि भूमि कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। आपके पूर्वजों की जमीन है तो खतियान की प्रतिलिपि होनी चाहिए। अगर खरीद बिक्री की जमीन है तो उसकी बयाननामा होनी चाहिए। अगर जमीन गिफ्ट में मिली है या सिविल कोर्ट के ऑर्डर से मिली है तो उसकी कागजात चाहिए। दूसरा बात हो गया, ठीक है, कि अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है फिर भी शांतिपूर्वक दखल कब्जा है उस जमीन पर तो आपको कोई भी नाम उस जमीन से नहीं हटा सकता, ठीक है। यहाँ पर देखें तो लिखा गया है कि फॉर्म भर कर दें नहीं तो सरकार की जमीन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखा है कि अगर फॉर्म भर के नहीं देते हैं तो ये आपको सरकार की जमीन जैसे कि होने वाले, जैसे कि बताया गया कि भूमि अपर समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारी ने वंशावली से संबंधित रैयतों को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि सभी लोगों की अब वंशावली की जरूरत नहीं है, जैसे कि बताया गया। और यहाँ पर देखिए दो बातों के जो ध्यान रखा गया है, यहाँ पर देखिए जो बताया कि दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो ध्यान रखना है आपको कि भूमि कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। आपके पूर्वजों की जमीन है तो खतियान की प्रतिलिपि होनी चाहिए। अगर अगर खरीद बिक्री की जमीन है तो उसकी बयाननामा होनी चाहिए। अगर जमीन गिफ्ट में मिली है या सिविल कोर्ट के ऑर्डर से मिली है तो उसकी कागजात होनी चाहिए। ये आपका पहला बात हो गया कि अगर मान लिया आपका जमीन है आप जमीन पर जोत कोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जमीन किस तरह से प्राप्त हुआ उसका भी कागज होना चाहिए। आपके पूर्वज की जमीन है तो उसको खतियान की प्रति आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जमीन खरीद बिक्री किए हैं, ठीक है, तो उसको आपको कागजात होना चाहिए, यानी उसकी बयाननामा होना चाहिए। अगर जमीन गिफ्ट में मिला है या सिविल कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से मिला है तो उसकी कागजात भी चाहिए। ये आपको पहला बात हो गया। दूसरा बात यहाँ पे लिखा गया है अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है फिर भी शांतिपूर्वक दखल कब्जा है उस जमीन पर तो आपको कोई भी नाम उस जमीन से नहीं हटा सकता, ठीक है। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि ये बातों के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपको वंशावली की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर मान लिया वंशावली भी बना के देते हैं, ठीक है, जैसे कि बताया कि साधारण तरीका से वंशावली बनाकर दे सकते हैं तो किन्हीं भी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर या नोटरी की जरूरत नहीं है। यानी सिंपल सब जो वंशावली बना के देंगे अगर देना चाहते हैं तो जब सिंपल सा वंशावली बनाएंगे तो उसमें पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर या नोटरी की जरूरत नहीं है, जैसे कि बताया गया है। उसका लिखा है कि इसके अलावा वंशावली में बेटी का भी नाम जरूर है,
नहीं तो उसके द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर खतियान में नाम चढ़ने में परेशानी हो सकती है। जी यहाँ पे बातों के किले लगे, अगर दार बेटी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसको नाम भी चढ़ाना आपको जरूरत है। नहीं तो मान ली अलग से वो लोग आपत्ति दर्ज कर, अगर मान ली वो अलग से आपत्ति दर्ज करते हैं तो आपको खतियान बनने में परेशानी किया, तो यहाँ पे परेशानी आपको होगा खतियान बनने में, जैसा कि बातों के किले लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि उपस्थिति लोगों से कहा कि हर हाल में प्रपत्र भर दीजिए, नहीं तो जमीन सरकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बताया कि अगर प्रपत्र भर के यानी जमीन सर्व को लेकर फॉर्म भर के नहीं देते हैं तो जो जमीन है आपको सरकार की हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि उपस्थिति लोगों से कहा, जैसे कि बताया गया बैठक आपको किया गया है, तो इसमें सभी लोग का बातों के यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि लिखा गया है कि प्रपत्र भर दीजिए, नहीं तो जमीन सरकार की हो जाएगी। अगर किन्हीं को जमीन का पेपर नहीं होगा तो फिर भी खड़ा होकर कोई ना कोई कागज जरूर दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर किन्हीं का बकासत जमीन है तो उसका ऑनलाइन आवेदन का रैतीकरण करवा लें, ठीक है, अन्यथा यह जमीन सरकार की हो जाएगी। तो अभी तक आप सर्वे में फॉर्म को फिल आउट करके नहीं दिए हैं, फॉर्म को भर कर नहीं दिए हैं, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपको सर्वे करा लें, ताकि यहाँ पे आपको जो खतियान है नया बन सके, जैसे कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। तो चलिए इस वीडियो तक ही मिलते हैं फिर एक किसी नए वीडियो के साथ।